हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। हमारे डाइजेशन सिस्टम चल रहा था, तो एक बार थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम का रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो, हमने पढ़ा था डाइजेशन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखा था कि हमारे जो सबसे पहला जो पार्ट है मुख गुहा, सबसे पहले डाइजेशन का कार्य यहाँ होगा बकल कैविटी में। फिर इसके बाद हमारा जो भोजन का, ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव शरीर में भोजन गमन पथ, यानी कि जो हमारा फूड है किन किन ऑर्गन के द्वारा आगे प्रवाहित होता है। सबसे पहले भोजन खा जाएगा बकल कैविटी में, फिर फेरिंग्स। इन चीज़ों का, इन सब का अध्ययन हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कि भोजन का जो पाथवे है वह किस प्रकार से होता है। फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस है, फिर आमाशय है। देखो, ईसोफेगस से जो आमाशय जिस छिद्र द्वारा कनेक्ट होती है उसे बोलते हैं अवरोधनी वॉल्व। ठीक है। फिर आमाशय जो हमारी छोटी आंत है, इंटेस्टिन है, उसका एक भाग होता है ग्रहणी, जिसे अपन डुडेनम बोलते हैं, उसके भाग से जुड़ती है। फिर ग्रहणी से ही यहाँ पर हमारे जो ऑर्गन होते हैं, जिसमें अग्नाशय हुआ, लीवर हुआ, ठीक है, और अग्नाशय और लीवर हुआ, यहीं से हमारी जो ग्रहणी होती है वो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, इससे बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई के द्वारा जुड़ी रहती है। फिर ग्रहणी से हमारा जुजेनम पार्ट जुड़ा होता है। फिर यहीं से हमारी बड़ी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। क्षुद्र आंत यानी कि छोटी आंत का ही भाग होता है, लेकिन बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच का एक संधि स्थल होता है, जिसे अपन बोल सकते हैं कि जंक्शन, जिसे अपन बोल सकते हैं हिंदी में बोले तो अंधकोश, जिसे अपन बोलते हैं अंधकोश या सीकम, या फिर अपेंडिक्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर का एक तरह से अवशेषी पार्ट माना गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट रेक्टम में आएगा। फिर रेक्टम से जो अनावश्यक मटेरियल है वो एनएस द्वारा निष्कासित कर दिया जाएगा। ये हमने देखा था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम में आएंगे। देखो, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में हमने हमारे मुख्यतः जो काम आने वाले ऑर्गन है, एक तो सबसे अहम रोल है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में आ जाएंगे अपने सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पेनक्रियाज। ये हमने डायग्राम से समझ लिया था। ये बकल कैविटी है, ये नेजल, ये वाला नाक वाला पार्ट है जिसे नोस्ट्रल या नेजल कैविटी कहेंगे। ठीक है। फिर ये वाला पार्ट फेरिंग्स कहलाता है, ये ईसोफेगस है, और ये थोरेसिक कैविटी है, स्टमक है, और फिर ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत है, और यहाँ रेक्टम है, ये एनस है। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम। हमने बकल कैविटी पढ़ ही लिया था। इसके बाद हम ग्रेसनी पढ़ने से पहले एक बार हम टीथ, क्योंकि बकल कैविटी में हम टीथ का अध्ययन करेंगे। देखो, ये एक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, किस प्रकार से भोजन का मूवमेंट होता है। तो इंजेशन यानी कि भोजन लेना, इंजेशन हो गया। ठीक है। अगर हम डायग्राम से भी समझे, इंजेशन हो गया। ठीक है। भोजन जो भी फूड लिया हमने माउथ के द्वारा, बकल कैविटी के द्वारा, उसका इंजेशन हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, उसका आमाशय में डाइजेशन होगा। यहीं से हमारे ब्लड वेसल में चला जाएगा। इसका जो पेरिस्टालाइसिस जो होता है, जिसे अपन बोलते हैं, यानी कि उसका कश जो बोलस है, वो ब्लड वेसल द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर इजेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या है, एक तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में चलता है। इजेशन होता है, ठीक है, इंजेशन होता है। अब हम सबसे पहले टीथ का अध्ययन कर लेते हैं एक बार। ठीक है। देखो, टीथ की अगर अपन बात करें तो टीथ बेसिकली हमारे डाइफोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट और डिकोडोंट प्रकार के होते हैं। एक बार हम इनका डायग्राम से देखें तो डायग्राम से हमें देखने पर ये पता चलता है कि ये जो पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं जॉ बोन, या फिर हम देखें तो मसूड़े जिसे अपन बोलते हैं, जॉ बोन है ये वाला पार्ट। ठीक है। जॉ बोन है, और ये जो संरचना निकली रहती है इसे अपन बोलते हैं, ये जो पार्ट, ये एक तरह से डेंटिन पार्ट होता है, उभरा हुआ भाग होता है। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पल्प कैविटी है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये सीमेंटम होता है। और यहीं अंदर में ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी। ठीक है।
टीथ में हम देखें तो टीथ में 3 पार्ट होते हैं। एक तो क्राउन, यानी कि डेंटिन से ऊपर वाला पार्ट क्राउन है, और ये जो जॉ बोन होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा नेक होता है, और जॉ बोन का नीचे वाला हिस्सा रूट होता है। ठीक है। इसके अलावा हम ये देखें कि जो इनेमल होता है, हमारे दांतों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का आवरण जो सबसे कठोर आवरण होता है, हमारे बॉडी का सबसे ठोस पदार्थ होता है, इनेमल। ये कि एम्यूब्लास्ट सेल्स द्वारा उत्सर्जित होता है। ये एक सेल होती है जिसे अपन बोलते हैं इम्यूब्लास्ट सेल के द्वारा इसका स्त्रवण होता है, और ये उत्पत्ति में कैसा होता है, एक्टोडर्मल होता है। ठीक है। इसके अलावा जो डेंटिन होता है, ठीक है, जो डेंटिन पार्ट होता है वह है ओडेंटोब्लास्ट सेल द्वारा सीक्रेट होता है। डेंटिन भी क्या होता है, एक तरह से कैल्शियम होता है, और चमकदार पार्ट यही होता है हमारी बॉडी इसमें, टीथ में। तो ये ओडेंटोब्लास्ट सेल द्वारा रिलीज होता है, और इसकी उत्पत्ति जो होती है मेसोडर्मल रहती है। यानी कि हमारे टीथ कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल व मेसोडर्मल होते हैं। अगर हम टीथ की बात करें तो टीथ हमारे कैसे होते हैं, एक तो हो गया एक्टोडर्मल व मेसोडर्मल। ठीक है। ये हमारे टीथ हैं। टीथ हमने देख ही लिए थे वैसे कि एक तो डाइफोडोंट प्रकार के होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। ठीक है। एक बार हम परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर देखें। देखो, परमानेंट टीथ की अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे टीथ बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। यानी कि हिंदी में बात करें तो कृतंक, रत्नक, अग्रचौर्णक और चौर्णक। ठीक है। ये हमारा जबड़ा है। जैसे कि अगर हम इसको सूत्र में भी देखें, परमानेंट टीथ फॉर्मूला है एक तरह से। हम क्या करेंगे, हमारा जो जौ है उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये जो पार्ट होते हैं 1 2 3, आगे के जो 4 दांत होते हैं, जैसे चौड़े वाले दांत होते हैं, इसे इंसाइजर बोलते हैं, जिनका काम कटिंग का है ओनली। फिर इसके बाद एक दांत ये दिखाई दे रहा है आपको नुकीला, एक ये दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलते हैं कैनाइन, जो कि तीखे होते हैं, ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद 2 दांत ये इधर दिखाई दे रहे हैं आपको, और 2 दांत ये होते हैं प्री मोलर, ये च्विंग के काम करते, और ये होते हैं मोलर। ठीक है। तो हमने इसको 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो हमारे 2 भागों में बांटने पर क्या प्राप्त हो रहे, 2 क्या हो रहे, इंसाइजर। ठीक है। 1 कैनाइन। ठीक है। फिर 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, क्योंकि ये पार्ट यही है और ये पार्ट ये, क्योंकि हमने पूरे जबड़े को ये बांटते हैं। तो ठीक है। ये परमानेंट टीथ का टोटल टीथ की बात करें तो 32 है, 32 है, और 16 मैंडिबल लोजो में है, और 16 मैक्सिला अपर जो में है। ठीक है भाई। ये टीथ फॉर्मूला हमने देख लिया है कि 21-23 अपॉन 21-23। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टस्क क्या है। देखो, टस्क होती क्या है कि इनलार्ज्ड अपर इंसाइजर ऑफ एलिमेंट टीथ, यानी कि जो हमें टीथ में जो एलिफेंट होता है उसमें जो दांत दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं, इंसाइजर होते हैं, लेकिन ये अपना आकार बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसे अपन टस्क टस्क बोलते हैं। और ये टस्क ऑर्नामेंट यानी कि आभूषण बनाने में काम आते हैं, जिसे अपन बोलते हैं इवोरी इवोरी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम देखें मिल्क टीथ। देखो, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ 2 टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, शरीर में, अभी बता दिया जाएगा। मिल्क टीथ होते हैं अपने टोटल 20 होते हैं। इसका फॉर्मूले की बात करें 21-2102, ये अपर, ये लोजब, ये लोजो 2101। देखो, जीरो का मतलब 2 प्रकार से दर्शाया जा सकता है। एक ये होता है कि वहाँ पर टीथ ही अवेलेबल नहीं है, एक वो है कि यहाँ टीथ तो है लेकिन टूट गए, ये चीज़ें दर्शाई जाती हैं। अगर हम डायग्राम से समझें इस चीज़ को, जैसे कि ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला है। ठीक है। मिल्क टीथ का फॉर्मूला है, तो ये मोलर है, ये कैनाइन है, ये इंसाइजर है। तो
अगर दर्शाया नहीं जाए तो ये फॉर्मूला है, और जहाँ स्पेस छोड़ दिया जाए तो इसे अपन बोलते हैं डायस्टेमा। ठीक है, तो ये डायस्टेमा का रूप दर्शाते हुए ये फॉर्मूला है। सबसे पहले अगर देखें कि टीथ स्टडी क्या कहलाती है, ओडेंटोलॉजी कहलाती है। ओडेंटोलॉजी टीथ स्टडी होती है। लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, हमने देख लिया। जिसे अपने जिसे अपन दांत बोलते हैं द्विबार दंती, यानी कि 2 बार दांत आते हैं। एक तो मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ अपने देख ही लिए 20 होते हैं, और परमानेंट टीथ 12 होते हैं, जो एक बार ही आते हैं, और ये 20 दांत 2 बार आते हैं। जीवन में 20 दांत 2 बार आते हैं, और जीवन में 12 दांत एक बार आते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिए। इसके आगे बात देखें कि दांत जो होते हैं, टीथ 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर,